नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। देश आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। एक तरफ श्रद्धा, सम्मान और विचारों को याद करने का दौर है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत अपने चरम पर है। छत्तीसगढ़ में अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। एक और बीजेपी बूथ स्तर तक कार्यक्रम, समरसता भोज और संगोष्ठियों के जरिए बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी बड़े आयोजन कर सामाजिक न्याय की बात कर रही है और बीजेपी पर इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का आरोप लगा रही है। यानी श्रद्धांजलि के मंच से सियासी वार हो रहा है। सम्मान के नाम पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो वहीं ऐसे में सवाल यह है, क्या बाबा साहेब के नाम पर सियासत हावी हो रही है? कौन सच में उनके विचारों के साथ खड़ा है और क्या अंबेडकर की विरासत अब सिर्फ राजनीति का हथियार बन गई है? करेंगे चर्चा, पहले रिपोर्ट देखिए आप। बीजेपी प्रदेश भर में बाबा साहब की 136वीं जयंती को बड़े स्तर पर मना रही है। मंडल से लेकर बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्र पर माल्यार्पण, संगोष्ठी और समरसता भोज के जरिए पार्टी उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का दावा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संदेश भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी गांधी मैदान और राजीव भवन में कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। पार्टी के वरिष्ठ नेता, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने उनके विचारों को याद किया और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाया। लेकिन श्रद्धांजलि के साथ सियासी जंग भी छिड़ गई। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में उन्हें हराने की कोशिश की और लंबे समय तक उन्हें भारत रत्न से वंचित रखा। कांग्रेस अपने उन कृत्यों की माफी मांग ले जो लगातार उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ किया था। कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको हराने के लिए। 1951 की बात करें चाहे 1954 की बात करें, दोनों चुनाव में कांग्रेस ने उनको हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का कभी सम्मान नहीं किया। अम्बेडकर के जी बारे में लोग बोलते, जितना अम्बेडकर जी को कांग्रेस ने तकलीफ दिया, अपमानित किया, और आज उन्हीं के संविधान के पुस्तक को लेके कांग्रेसी घूमते हैं, उनको तो यहाँ तक नहीं मालूम है कि अम्बेडकर जी को कौन पाला, कौन पोसा, कौन शिक्षा दिया, अम्बेडकर नाम कैसे आया, ये भी नहीं मालूम है। अब वो क्या बात करेंगे? वही कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बाबा साहब के संविधान का विरोध करने वाले लोग आज सम्मान की बात कर रहे हैं। कभी बाबा साहब के बारे में टिप्पणी करते हैं, कभी सरदार वल्लभ भाई के बारे में टिप्पणी करते हैं, और जिनका इतिहास दर्ज होता है दूसरे के घरों में झांक के अपने आप की संतुष्टि करते हैं। कमोबेश भारतीय जनता पार्टी की यही स्थिति है। कांग्रेस ने हमेशा से बाबा साहब का सहयोग किया, सम्मान किया। बाबा साहब देश के संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, तो इसके पीछे कांग्रेस का विश्वास और सहयोग ही था। उन्होंने सभी के लिए काम किया। यह अलग बात है कि कुछ कुंठित और घृणित मानसिकता के लोग उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में जो प्रतिकूल बातें करते हैं, वो शोभा नहीं देता है। कुल मिलाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धा और सियासत दोनों साथ साथ चलती नजर आई। एक और जहां कार्यक्रमों के जरिए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज रहा। कोई खुद को बाबा साहब का सच्चा अनुयायी बता रहा है, तो कोई इतिहास के नाम पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अंबेडकर के विचारों पर चर्चा हो रही है या फिर उनके नाम पर सियासत हावी होती जा रही है, और क्या उनके बताए रास्ते पर चलने के बजाय उनकी विरासत को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। फिलहाल अंबेडकर जयंती के मौके पर छिड़ी ये सियासी जंग आने वाले दिनों में और तेज होती नजर आ रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
तो देखा आपने अम्बेडकर को लेकर अपने अपने बयान हैं, अपने अपने नेताओं के कि क्या कुछ उनकी राय है। हर कोई कह रहा है कि हम उनके विचारों को मानते हैं, लेकिन आरोप दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, नजरअंदाज करने के। चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र सिंह बीजेपी नेता हैं, स्वागत है आपका। रुपेश दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है, विस्तार से समझाएंगे कि कौन कितना मानता है और कौन आरोप लगा रहा है। शुरुआत रविंद्र जी इस वक्त आपके साथ। देख रहे हैं हम कि जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी ने भी किए हैं, कांग्रेस ने भी किए हैं। फिर ये आरोप क्यों लगाए जाते हैं कि कांग्रेस नजरअंदाज करती रही, हराने की कोशिश की गई? क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस ने बहुत कुछ किया होगा और दिया भी होगा, क्योंकि ये बताया जाता है, कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का उन्हें चेयरमैन बनाया गया, तो उसके पीछे कांग्रेस ही थी। कांग्रेस ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी के कहने पर। तो ये एक तरह से कांग्रेस ने आज उस संविधान के कारण ही देश बना हुआ है, संविधान से देश चल रहा है। तो फिर जो कांग्रेस पर आरोप लगाए जाते हैं उसके पीछे की क्या कुछ जमीनी हकीकत है? बीजेपी कहना क्या चाहती है? हम आरोप नहीं लगा सकते। कांग्रेस ने बस नजरअंदाज किया। आजादी से पहले, आजादी के बाद कभी अम्बेडकर जी को उन्होंने महत्व नहीं दिया, कभी नहीं दिया। आप ध्यान देंगे, अम्बेडकर जी को मैं एक ही बात को बताता हूँ। 1956 में उनका देहांत हुआ और क्या कहते हैं 1990 में उनके भारत रत्न दिए हुए। कांग्रेस ने दिया क्या? पहला जो भारत रत्न था ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और जवाहरलाल नेहरू को। अपने आप को खुद जवाहरलाल नेहरू सम्मानित करिए, भारत का पहला रत्न, भारत रत्न अपने आप को दिए कांग्रेस के खिलाड़ी, लेकिन अम्बेडकर जी को नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? 34 साल उनके देहांत के बाद इतनी उपेक्षा। 1932 में जब भारत आजाद हुआ था, उन्हें अम्बेडकर जी ने कहा कांग्रेस दलितों के साथ अत्याचार कर रही, अन्याय कर रही है। 2 बार चुनाव, पहला आम चुनाव 1951 उत्तर प्रांत मुंबई, वहां से हरा है कांग्रेस ने। भंडारा का उपचुनाव आखिरी चुनाव था, उसके बाद वो सदमे में चले गए, उसके बाद उनकी मृत्यु, वहां भी कांग्रेस ने हराया। क्या दिया कांग्रेस ने उनको? उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है, आर्थिक मामलों के वो बेहतरीन जानकार थे। उन्हें बड़ा दुख होता था कि उनके मतलब आर्थिक मामलों में कभी नेहरू जी ने नहीं पूछा, कभी उस मंत्री को दूसरा पद दिया जाता था, कभी तीसरे को दे दिया जाता था, मुझे बस कभी नहीं दिया जाता था। और कभी वो मंत्री बाहर चले जाए विदेश से तो स्थायी रूप से मुझे दे दिया जाता था और तुरंत हटा दिया। उनका तो मुझे लगता था, मैंने कहा है इस बात को, इसलिए मैंने कहा चीजों में नहीं पूछा, उसमें जाएंगे तो और विषय बढ़ जाएगा। ऐसे आज बीजेपी में भी कई सारे नेता हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं और जिनके पास बहुत अनुभव है, बीजेपी उनका उपयोग नहीं कर पाती है। उस दौर को लेकर यदि बात की जाती तो आज हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इतनी ज्यादा कि किस पार्टी ने कितना महत्व दिया है? क्या हमें चर्चा इस विषय पर नहीं करना चाहिए इस देश के अंदर की जो छुआछूत को खत्म करने की बात हो या फिर भेदभाव को खत्म करने की बात हो, उस पर हमने विजय प्राप्त किया नहीं की है? क्या वो आज इस देश का विषय नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल, कोई उनके योगदान से इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने दलितों के लिए जो कुछ किया है, भारतीय संविधान ने, हमें कब नकार है बताइए? अभी तो बात ही हो रही थी कांग्रेस ने उन्हें शिक्षित रखा, उसका मैंने जवाब दिया। अब उनके उल्लेखनीय योगदान पे जाऊंगा तो फिर लंबी चौड़ी चर्चा हो जाएगी। संविधान के बारे में बता दूं मैं, कांग्रेस ने तो उनके संविधान को तोड़ा मोड़ा नहीं, उनकी इच्छा के विरुद्ध धारा 370 के विरोधी थे। जब अस्थायी और असंक्रमणकालीन व्यवस्था थी, अम्बेडकर जी धारा 370 को लाना ही नहीं चाहते थे। कांग्रेस ने अपनी जिद पे लाया। संविधान को निर्माण जब कर रहे थे तो क्या कहते हैं, उनको उस बात को नहीं माना कांग्रेस ने। अब कितनी बार संविधान का विरोध किया कांग्रेस ने? सबसे ज्यादा भारत में उन्होंने क्या कहते हैं राज्य राष्ट्रपति शासन लगाया और अपने चुनाव को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाई। कांग्रेस ने संविधान निर्माता का अपमान नहीं किया। मैं उनके योगदान में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस से बता रहा हूँ कि उनके विचारों का, उनके कार्यों, उनके विचार तो ये ना कि छुआछूत खत्म हो इस देश से, भेदभाव खत्म हो, क्या उस पर विजय प्राप्त कर ली हमने? मैं मूल जड़ पे जा रहा हूं, जिस मानसिकता के साथ वो चलते थे कि छुआछूत खत्म होना चाहिए, क्या वो आज खत्म हो चुका है पूरी तरह से? क्योंकि ऐसे कई मुद्दे सामने आते हैं, अभी भी कई केस सामने आते हैं। जब तक वो विजय प्राप्त नहीं कर लेते तो फिर कोई भी सरकार कहने की हकदार नहीं कि हाँ हमने उनके विचारों को जमीन पर उतारने का काम किया है। जयंत जी, आप भी स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, मुझे नहीं लगता आपके दिमाग में कभी किसी को आता हो दलित है, ये पंजाबी है, ये बंगाली है, बिल्कुल मित्रों की तरह पढ़ते हैं। कभी कभी कुछ घटनाएं घटित होती हैं और अपवादित मुद्दे, लेकिन आज का भारत जो अम्बेडकर जी ने जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ी, आज मुझे नहीं लगता कहीं छुआछूत है। मेरे साथ में मित्र लोग बैठते हैं,
कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन क्या है, हम कभी नहीं सोचते। यही तो वजह है। थोड़ी बहुत 2-4 घटनाएं तो कानून है ना, तब भी उसके विरोध में होता है। क्या हत्या के विरोध के लिए कानून नहीं बना फिर भी हत्या हो जाती, चोरी के विरोध के लिए कानून नहीं बना फिर भी हो जाता है। चलिए जरूर, मैं लौटता हूँ आपके पास, रुपेश जी से भी जवाब ले लेता हूँ, लौटता हूँ आपके पास। रुपेश जी, क्या मानते हैं, क्या कुछ कांग्रेस ने किया उस दौर में, और अब क्या कांग्रेस उनके विचारों को कितना पालन करती है? आयोजन करना आज के दिन, और ये दोनों ही दल करते हैं, और जो दूसरे दल हैं उनकी मानसिकता को मानते हैं, वो सभी करते हैं आयोजन, और उनके मान सम्मान भी करते हैं, फूल मालाएं चढ़ाते हैं, बिल्कुल ये कार्यक्रम होते रहे। लेकिन कितना धरातल पर उतारने की कोशिश की गई, और बीजेपी के बड़े आरोप कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ने उपेक्षा की है। संयम जी नमस्कार, के शर्मा जी नमस्कार, अरविंद भाई नमस्कार। संयम जी, आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मैं स्वयं उन्हें कांग्रेस पार्टी को सादर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आज जो भाजपा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाती है, वो उनकी राजनीतिक व्यवस्था है। कांग्रेस सत्ता में थी तो, कांग्रेस सत्ता में नहीं थी तो, नहीं है तो, लगातार कांग्रेस भवन में और अनेकों आयोजनों के माध्यम से बाबा भीमराव अंबेडकर जी के कृत्यों को आत्मसात कर उन्हें अपना सच्ची श्रद्धा और श्रद्धांजलि अर्पित करती थी। जिस प्रकार से भाजपा के नेता बार बार संविधान को तोड़ने, समाप्त करने की अनेकों प्रमाण हैं, और उसके बाद जिस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण किया, दलितों के उत्थान के लिए, दलितों को प्रगतिशील विचारधारा, उनको प्रगति करने के लिए जो एक पूर्ण सिद्धांत अपनाया था, उस पर कांग्रेस लगातार काम करके दलितों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करती रही। वहीं इसके विपरीत आप देखेंगे, भाजपा भारत के संविधान में 102 नंबर संशोधन करके ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का एक काम किया। सुप्रीम कोर्ट से जब उन्हें फटकार लगी तो उन्होंने 105 संशोधन करके राज्य को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार दिया। और आज पूरे भारत देश में किसी राज्य में जो धर्म संप्रदाय जाति के हैं, वो कहीं ओबीसी है, कहीं ओबीसी नहीं है, तो जाति संवर्ग को भड़काने का काम, आपस में एक दूसरे के बीच दुआ भेद उत्पन्न करने का काम, एक सामाजिक समरसता और समरूपता को समाप्त करने का काम भाजपा की है। भाजपा को समझना चाहिए। लेकिन आरोप तो आपके ऊपर लगाए जाते हैं कि आप उनके संविधान को नहीं मान रहे हैं, जबकि संविधान की किताब लेकर आप घूम रहे हैं। ये आरोप पुरंदर मिश्रा भी लगा रहे हैं कि संविधान की किताब लेकर आप चलते हैं, मतलब ये कहने को कि आप उसको मान तो दे रहे हैं लेकिन उसको अंदर पढ़ते नहीं है खोल के। ये पुरंदर मिश्रा के आरोप हैं। बड़ी विकट स्थिति है। भाजपा के नेता पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के सिर्फ कांग्रेस पे आरोप लगाने का काम करते हैं, अपने दिल के अंदर में अपने जो कमियां हैं उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करते, सिर्फ कांग्रेस पे आरोप लगाकर राजनीति करना चाहते हैं। आज भी भारत देश में जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भाजपा कर रही है, राजनीतिक बातें नहीं है लेकिन सत्य है। और भारत के संविधान में जिस प्रकार से कांग्रेस ने समय समय पर भारत को समाजवाद से भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य देने का काम किया, संसद में शक्ति बढ़ाने का काम किया, संविधान में संशोधन हुए, लेकिन ये मात्र 42वें संशोधन को पकड़ के बैठे हैं। अरे भाई, आप अपने कर्मों को देखिए और किस प्रकार से संविधान में संशोधन हो रहे हैं, उसको ना करके के शर्मा जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। के शर्मा जी, बिल्कुल आता हूं आपके पास। रुपेश जी, के शर्मा जी, क्या होना चाहिए आज देश में विषय कि कौन कितना सम्मान देता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, या फिर कौन उनके विचारों को जमीन पर उतारने का काम कर रहा है? क्या उनकी मानसिकता सोच थी छुआछूत खत्म हो, भेदभाव खत्म हो, सब एकजुट हो, क्या वो सोच उतर पा रही है? आरक्षण को लेकर जो किया गया था, क्या हम विचारों को उतार रहे हैं, या फिर ये बहुत है कि हमने मान सम्मान किसने कितना दिया, किसने अपमान किया? क्या विषय होना चाहिए? निश्चित रूप से आज उनके सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके विचारों की हम समीक्षा करें और राजनीतिक दल भी देखें कि वास्तव में किसने उनके विचारों के अनुरूप इन दलित शोषित वर्ग के विकास के लिए काम किया है। जो संविधान में उन्हें आरक्षण का प्रावधान की बात कहें, उनके लिए सरकारी नौकरी के जो प्रावधान किया गया उसमें कितने पद रिक्त हैं, उन पदों को क्यों नहीं भर पा रहे हैं, शिक्षा का स्तर कितना बढ़ा है, कितना उस लेवल तक क्यों नहीं आ पाए। आज 70-75 साल बाद भी हम
क्या दलित शोषित के लिए हम उस ढंग से काम नहीं कर पाए? जिस तरह से कहा जाता है कि गरीबी की केवल बात होती रहती है, गरीबी कभी समाप्त नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जिस ढंग से काम करे, भाजपा भी लगभग उसी ढंग से कह सकते हैं कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के विकास की बात कहती है। ये भी कमोबेश वही स्थिति है कि दलित शोषित को किस ढंग से, जो आपने छुआछूत की बात कही, तालाब में नहाने को लेकर, मंदिर जाने को लेकर, किसने उनको मंदिर जाने से बार बार रोकता रहा? आज जब स्थिति है, भाजपा की एक विचारधारा है, तो ये है कि सभी को हिंदुत्व को लेकर चलने की बात चल रही है उसमें। दूसरी ओर यह है कि कांग्रेस के लिए ये बात आती है कि उस समय क्या हुआ था, जो आपने बड़ी बात पॉइंट पकड़ी है कि उस समय की राजनीतिक परिस्थिति क्या थी, नेहरू जी और इनके अम्बेडकर के बीच में किस प्रकार से विवाद की स्थिति थी, गांधी जी के साथ विचारों में किस प्रकार से थी, वो तत्कालिक उस समय की परिस्थिति, जैसे आज के समय भी बहुत सारे नेताओं की बात कह सकते हैं। बात यह है कि उनके विचारों के अनुरूप इनके आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए किस राजनीतिक दल ने, किस सरकार ने किस प्रकार से प्रयास किया है, और इन्हें कब तक आप उस स्तर पर ले आएंगे जिस तरह से हम नक्सली क्षेत्र में मुक्ति के बाद बात करते हैं, कब तक आप उनको आप मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे? उसी तरह से जिस तरह से आप दलित शोषित की बात करते हुए उनके विकास को क्या अब तक बराबर में क्यों नहीं ले पाए हैं बराबरी में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये मूलभूत प्रश्न को लेकर ही चर्चा होनी चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। क्या उनको आप केवल वोट बैंक के रूप में उनकी राजनीतिक विरासत को सहेजने के लिए, प्राप्त करने के लिए कोशिश हो रही है? ये सवाल मेरा यही है के शर्मा जी, क्या कोशिश यही हो रही है कि वोट बैंक अपना बनाने के लिए दूसरे को पराया किया जा रहा है, कि उन्होंने अपमान किया था जिससे वो जो वोट बैंक है वो पूरा का पूरा हमारे पक्ष में आ जाए? क्या वही कोशिश इस वक्त देश में देखी जा रही है? क्योंकि अपमान तो इतना हमने किया ही नहीं है, अपमान इस देश में कभी इतना हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, अपमान एक वर्ग का हुआ था जिसके साथ वो खड़े हुए थे, और यही कारण था कि वो भेदभाव को खत्म करना था। क्या हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली है? तो वही सच्ची श्रद्धांजलि है, वही सच्चा श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे फिर तो। देखिए, वोट बैंक की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो 10 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो अभी भी 6 जो है कांग्रेस के पास है, 4 भाजपा के पास है। तो इसका कारण क्या है, ये भी सोचने वाली बात है। कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस कहती है कि हमारी विचारधारा डॉक्टर अम्बेडकर से विचारधारा से मिलती जुलती है, तो उस ढंग से उसमें आपकी कमी क्यों आते जा रही है लगातार? चाहे राष्ट्रीय स्तर पर 131 टोटल आदिवासी अनुसूचित जाति की भी बात करें, इन सीटों पर आप क्यों पीछे हटते जाए? इनके लिए आपने किस प्रकार से योजनाएं बनाई? जो मैं कह रहा हूं कि आज उनकी स्थिति की क्या समीक्षा नहीं होनी चाहिए कि जो अम्बेडकर जी चाहते थे आज 75 वर्ष बाद उनकी स्थिति में कितना सुधार हुआ है, इसको समीक्षा की आवश्यकता है। और राजनीतिक दल जो काम कर रहे हैं शिक्षा को लेकर, शिक्षा के स्तर में कितना सुधार हुआ उन क्षेत्रों में, स्वास्थ्य सुविधाएं अनुसूचित क्षेत्रों में, इनके तमाम प्रकार के विकास को लेकर समीक्षा होनी चाहिए, उसके अनुरूप आगे की रणनीति बने। ये दल अब इनमें राजनीतिक जो समझ बढ़ गई है कह सकते हैं इनके अनुयायियों में, तो वो भी जानते हैं कि कौन बेहतर है। राजनीतिक दल अपना प्रयास करें, लेकिन आज जो सामाजिक समरसता की बोझ हो रहा है ये भी अम्बेडकर की देन है, जिसके चलते हुए आप ये आयोजन कर पा रहे हैं। और इसमें किस प्रकार की जो बातें कह रही है, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कहीं भी इस प्रकार से भेदभाव नहीं है, तो ये भी क्या उपलब्धि नहीं है? ये अम्बेडकर की विचारधारा के अनुरूप हमने प्रगति नहीं की है। बिल्कुल, ये तो हमने लगातार की है ना, 75 सालों में लगातार अब तक आजादी के बाद से हम करते आए हैं, एक एक करके, एक बार में तो हुआ नहीं है। बिल्कुल के शर्मा जी, मैं लौटता हूं आपके पास। रविंद्र जी, क्या समझे इस वक्त? अदिति पुरंदर मिश्रा आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस संविधान की किताब लेके चल रही है साथ में, लेकिन संविधान का पालन नहीं करती है। लेकिन संविधान की किताब लेके चल रही, तो ये तो उनके लिखे हुए, उनके मूल रूप से बनाए हुए निर्माता, जिन्हें हम कहते हैं संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर चल रही है, तो ये तो अच्छी बात है ना। उनके अनुसरण करने की कोशिश करें, फिर कमी क्या रह रही है? क्यों कांग्रेस पर अब आरोप बीजेपी की तरफ से इतने ज्यादा लगाए जा रहे हैं? क्या पुरानी गलतियां हैं जो इस वक्त अब कांग्रेस को महंगी पड़ रही है? मैं 3-4 उदाहरणों से बताऊंगा कि कांग्रेस कैसे मतलब संविधान का अपमान करती है। जो सपना मतलब कहते हैं अम्बेडकर जी ने देखा था, उसे किस तरह चकनाचूर किया कांग्रेस ने। और एक चीज तो एकदम क्लियर कट कर दूं मैं, कभी कांग्रेस ने अम्बेडकर जी को नहीं अपनाया और कभी अम्बेडकर जी ने कांग्रेस को नहीं अपनाया। एकदम सच्चाई है, आप इतिहास पढ़ा के देख लो, ये हमारे कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, सच्चाई यही है। अब मैं उसमें इतिहास में नहीं जाना चाहता, अभी तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान को किस तरह तोड़ा मरोड़ा गया। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम तोड़ मरोड़, एक चीज, भारत में कितने बार संविधान संशोधन में? कम से कम 106 बार, और 106 में मैक्सिमम टाइम संविधान संशोधन किसने किया? कांग्रेस ने किया। आवश्यकता है, चलो मैं समय के अनुसार संशोधन करना चाहिए, लेकिन एक कैसा संशोधन करते थे मैं बताता हूं। देखिए, जब इंदिरा गांधी को चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट में तय था हारना इंदिरा गांधी का, तो इंदिरा गांधी ने एक संविधान संशोधन लाया
कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के विरुद्ध देश के किसी भी न्यायालय में किसी भी तरह का कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। लोकसभा में 25 तारीख को पेश हुआ, उसी दिन पूर्ण 2/3 बहुमत से पास, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत था। राज्यसभा में 2/3 से पास, उसके बाद देश के आधे राज्यों ने पास, और 4 दिन में संविधान संशोधन पास हुआ था। क्यों हुआ था? इंदिरा गांधी को बचाना था। यह संविधान का दुरुपयोग। अब मैं बताता हूं, अभी लास्ट संविधान संशोधन क्या हुआ? नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो हमने लाया, उस संविधान संशोधन में हमने क्या किया? महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। तो हम संविधान संशोधन अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए नहीं करते, देश के आधी आबादी को उसके अधिकार दिलाने के लिए करते। नहीं, वो तो कांग्रेस बोलती कि हमने भी कोशिश की थी कई बार। एक और बात कह रहा हूं, एक बात और कह रहा हूं, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किसने लगाया? 356 का 135 बार लगाया, सबसे ज्यादा बार। कांग्रेस में जहां उसके विचारों में मतभेद होते थे, निर्वाचित सरकार होती थी, अपने उसको स्वार्थ के लिए गिराती थी। ये कम से कम 120 बार की है। किसने? कांग्रेस ने। तो ये संविधान की बात करेंगे। राहुल गांधी के विरुद्ध राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया, तो ये पूरे देश में हाईकोर्ट के विरुद्ध धरने पे बैठ गए। इन्हें भरोसा था अदालत पर। इसलिए मैं कहता हूं कि ये न तो आम्बेडकर जी के संविधान को मानते, न उसके विचारों को मानते, न उनसे व्यक्तिगत मतलब इत्तेफाक रखते। इसीलिए मैंने कहा आजादी के पहले भी आम्बेडकर जी से इनका नहीं जमता था, आजादी के बाद ठीक, बिल्कुल रुपेश जी, ये इस वक्त जो आरोप है बहुत सारे हैं। संशोधन इसलिए हो क्योंकि सरकार में आप ज्यादा रहे, लेकिन अब बीजेपी ज्यादा रहेगी तो संशोधन उनके कार्यकाल में भी होंगे, क्योंकि वो वक्त की भी मांग होती है। हमें समझते हैं कई बार संशोधन वक्त की मांग है, लेकिन आरोप ये है कि आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए संशोधन किए हैं। ये कुछ बड़े आरोप हैं। क्या यही चीजें हैं कि एक तरफ आप किताब लेकर चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरोप है उनको नकार नहीं सकते? अब ये सीधे आरोप लगाए रविंद्र जी ने। संयम जी, संविधान संशोधन के माध्यम से कांग्रेस ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए 74वां संशोधन किया। संविधान संशोधन हमारे 61वां संशोधन, भाजपा के लोग संविधान 21 वर्ष में मतदान किया। सुन लीजिए, तकलीफ होती है। देखिए इनकी बातों में सुनता रहा, अब इनको तकलीफ हो रही है। इनको समय आपने कहा था थोड़ी देर पहले, स्टेटमेंट था कि भाजपा ने संविधान का संशोधन किया, मैंने गिनाया, तो आप उसको अपने पक्ष में करने लगे। अरे किस तरह बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग? अपना करे तो बहुत अच्छा, हम करे तो गलत। मैंने बताया कैसे इंदिरा गांधी ने दुरुपयोग किया और हमने कैसे शक्ति वंदन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से अधिकार देने के लिए किया। क्या झूठ बोलते हैं कांग्रेस के लोग? बिल्कुल कहने दीजिए, उनका जवाब, उनका वक्त है। इस वक्त आपने आरोप लगा लिए। रुपेश जी बिल्कुल बात खत्म कीजिएगा। 30 सेकंड से 1 मिनट है, बिल्कुल समय कम। संयम जी, जिस प्रकार से भाजपा का चाल चरित्र चेहरा रहता है कि तो खुद अम्बेडकर जी का संविधान का सम्मान कर नहीं सके, और संविधान संशोधन में जिस प्रकार से कांग्रेस ने शिक्षा का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया 18 वर्षों को, ये बात सुनने के भी साहस नहीं कर पाते। ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है। और भाजपा ने पूरे देश में जीएसटी लागू करके जिस प्रकार से संविधान संशोधन किया और नारी शक्ति के लाभ देने की बात कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में नारी शक्तियों को जो साड़ी देना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं महिलाओं को, उसका किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बिल्कुल मुद्दे बहुत सारे देश के अंदर चल रहे हैं लगातार। संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, ये बेईमानी है भाजपा की। समय कम है, बिल्कुल। के शर्मा जी, अब एक अंतिम आपसे कमेंट चाहूंगा मैं, क्या कुछ होना चाहिए बदलाव? क्या ये जयंती मना लेने से सब कुछ हो जाता है? आरोप लगाने से कि हमने ही दिया है, हम उनको मान रहे हैं, हमने सम्मान किया, तो दूसरे ने अपमान किया होगा? नहीं, मूल मुद्दा क्या होना चाहिए देश के अंदर? एक आर्थिक राजनीतिक समरसता के साथ साथ इन वर्गों को उनकी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो पीछे हैं वो इतने वर्षों तक क्यों पीछे हैं, इसकी समीक्षा हो और इनको समान नागरिकता के रूप में उनको हर तरह अपने स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य सबकी दृष्टि से कब ये बराबरी पर आएंगे। विकसित भारत 2047 के साथ इस पर भी विचार होनी चाहिए। आप तमाम प्रकार के आरक्षण का जब भी पूछा जाता है, सभी राजनीतिक दल एक हो जाते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण की बात हो या केंद्र में 33% महिलाओं को आरक्षण की बात हो। वास्तव में इस आरक्षण के जरिए इन वर्गों को आगे लाने के लिए कितना प्रयास हुआ है और कितने प्रयास की आवश्यकता है, इसकी समीक्षा। बिल्कुल के शर्मा जी, महत्वपूर्ण है ये कि मंशा क्या कुछ है। हम लोग कोशिश करते हैं ऊपरी तौर पर, दोनों पार्टियां बीजेपी कांग्रेस भी कई बार एक साथ आ जाती हैं आरक्षण के मुद्दे पर, लेकिन अंतर्भावना क्या कुछ है वो उभर कर सामने आना चाहिए। मंशा क्या है, क्या उस अनुरूप काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। यही सच्ची श्रद्धांजलि अंबेडकर को हो सकती है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा रविंद्र जी आपका, रुपेश जी आपका और के शर्मा जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में
जुड़ने के लिए। तो अंबेडकर जयंती पर एक तरफ सम्मान और श्रद्धा के कार्यक्रम तो दूसरी तरफ सियासत भी अपने पूरे शबाब पर नजर आई। सवाल अब भी वही है, क्या बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाया जा रहा है या फिर उनके नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है? फिलहाल इस सवाल के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।